Today we are discussing about what do we mean by alternating current. What is the concept of AC? AC के लिए पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए कि एसी होता क्या चीज है, एसी क्यों पढ़ते हैं। अल्टरनेटिव करंट के दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक होता है एसी जो है अल्टरनेट, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग जिस भी करंट की वैल्यू चेंज होती है, वो करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो अल्टरनेटिव करंट हो जाता है। क्लियर? अब अल्टरनेटिव करंट डिपेंडेंसी दो चीजों पे करती है। एक होता है कंटिन्यूअस टाइम और दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम। अल्टरनेटिव करंट में देखिए एक साइन वेव होता है, ठीक है, एक कंप्लीट साइन वेव है, ठीक है। तो ये इसका देखिए यहां से लेके यहां तक एक साइकिल हो गया, सॉरी एक हाफ साइकिल, और ये है एक हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं इसको, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका पीरियड 0 to t/2 और t, या फिर 0 to π to 2π, ठीक है। अगर साइन का फंक्शन, इसको कंप्लीट साइन का फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अब इसमें कंटिन्यूअस टाइम में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे आपका जो ये साइन वेव है वो डिफाइंड होगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम है, ठीक है। और देखिए जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 और 2 के बीच में भी हमारी वेव्स डिफाइंड हो, यानी 1.6 पे भी डिफाइंड हो, तो कंटिन्यूअस टाइम हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट 1 के बाद 2 पे डिफाइंड हो तो डिस्क्रीट टाइम हो। बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये 1, जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे कोई वेव है 1 और यहाँ पे 2 वेव है, तो 1 और 2 के बीच में भी वेव्स डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस टाइम, और 1 के बाद सीधे 2 पे है तो डिस्क्रीट टाइम। और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है या कंटिन्यूअस टाइम वेव भी हमारी एसी वेव होती है, और डिस्क्रीट टाइम को हम लोग डीसी वेव बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ लीजिए। कंटिन्यूअस टाइम जो है हमारी एसी वेव्स होती हैं, और डिस्क्रीट टाइम जो है हमारी डीसी वेव होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये है हमारा एसी का कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो है आगे जो यूज करते हैं वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, इसको पढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। देखिए इसको, ये कोई सिग्नल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 है, ये t/2 होगा, ये t होगा। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? ये पूरा t है तो इसका एवरेज क्या होगा? t/2 पे निकलेगा। अगर कोई भी टाइम पीरियड 0 से लेके t तक है तो इसका एवरेज पॉइंट किस पे निकलेगा? t/2 पे, ठीक है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके t/2। हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है करंट का, वो I = I0 sin ωt होता है, और I0 क्या होता है? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। I = I0 sin ωt,
ठीक है, अब हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज I इंटू डी टी होता है। ठीक है, तो I की जगह पे हम लोग लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब टोटल वर्क फंक्शन निकालना है इसका, तो टोटल के लिए क्या निकल रहा है, टोटल चार्ज का वर्क फंक्शन, क्योंकि तभी वेव क्रिएट होगा तो टोटल हमारा निकलेगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से, टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमने बहुत पहले ही बताया था। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू t/2, यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है टाइम पीरियड की, 0 से लेके t/2। अब रख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेके t/2 I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए ये I नॉट कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। I नॉट कांस्टेंट है, बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये होगा 0 से लेके t/2 तक। अब याद रखिएगा इंटीग्रेशन साइन एंड टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एन t/n, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो n की जगह पर ओमेगा है, सिमिलरली द सेम फैशन में यहाँ पे भी चलेंगे। तो ये माइनस साइन का माइनस होगा, माइनस को बाहर हमने ले लिया, माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेके t/2। ये निकल गया आपका। अब क्या करना है हमको, लिमिट रखनी है। ठीक है, देखिए ओमेगा नीचे है तो कांस्टेंट होता है, बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट बाई ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, 0 टू t/2। अब cos ओमेगा टी की जगह पे t/2, टी की जगह पे t/2 रखिए तो ये हो जाएगा माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा cos ओमेगा की जगह पे 2π/t करेंगे और t की जगह पे t/2 कर देंगे। ठीक है, माइनस cos 0। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, cos पाई माइनस cos 0 आ जाएगा। इधर कर रहा हूं, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है, इजंट इट। अब जब यहां से करेंगे तो क्या होगा उसको, तो ये हो जाएगा टोटल QT इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा cos पाई माइनस cos 0 डिग्री। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा माइनस 1 और माइनस 1, तो ये क्या होगा, माइनस 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 2 इंटू माइनस 2I नॉट बाई ओमेगा, 2I नॉट बाई ओमेगा, ये कितना आ गया QT। ठीक है, अब देखिए if यहां पे कर दे रहे, इसको मिटा, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे आ जाएगा सीधे। ठीक है, if IM is the mean current of the AC current, therefore Q is equal to क्या होगा, IM into T होगा। तो IM into T होगा, Q के जगह पे ये वाली वैल्यू रख दीजिए जो QT की वैल्यू आई है, QT की वैल्यू आई है तो 2I नॉट
अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू Im इंटू टी। ठीक है, तो हाफ साइकिल क्या रहा है, यही ना है हाफ साइकिल। हाफ साइकिल की जगह पर टी की जगह पर टी बाई टू रख देंगे यहाँ पे, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी रखेंगे तो 2 I0 अपॉन 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू Im इंटू टी बाई टू। देखिए 2 से 2 कैंसिल, टी ऊपर चला जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा, इधर भी टी है तो इस टी से ये टी कैंसिल। ठीक है, तो इसको हम लोग ये देखिए नीचे है टी बाई टू, ऊपर चला जाएगा तो 2i हो जाएगा। तो रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, Im इज इक्वल टू, ये देखिए Im इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई, और इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.637 I0 आ जाएगा। तो या तो ये रख दीजिए या तो 0.637 इंटू I0 रखिए। ये हमारी एवरेज मीन करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट आपका एवरेज वैल्यू को फाइंड करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम आपको आरएमएस वैल्यू बताएंगे।